मेरे प्यारे साथियों, सभी मेरे भाई और बहन सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ट्रिक के साथ मैं आपको सारे विटामिन के उनके प्रभाव, उनका महत्व, उनसे होने वाले रोग सभी के बारे में आज विस्तार से बताने वाला हूं। और ट्रिक के साथ आज के बाद आपको इसे भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, चलो पहले मैं थोड़ा इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक आपने पहले ये कुछ बच्चों ने ज़रूर पढ़ी होगी, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पर को आप साइलेंट कर दो, पर को क्या करना है, साइलेंट मार दो। ठीक है ना। अब रथ एक ट्रॉफी कर दो, पर हटा दिया, रह से आपका बन जाएगा विटामिन ए का रासायनिक सूत्र। क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, बच्चों को जो परेशानी होती है वो रासायनिक नाम और सूत्र याद करने में ही होती है। ठीक है ना। तो रासायनिक नाम रेटिनॉल, या दूसरा नाम भी मत याद करो, पहले ही ये पूछ जाता है जीरोफिथोल, यानी एक इसमें जीरो रख लो, है ना, जीरो को मान लो, है ना, जीरो मान लो, बस जीरो से दूसरा याद हो जाएगा रेटिनॉल। रे से ट्रिक बन गई रेटिनॉल। और बाकी आगे ट्रिक बनाते हम चलेंगे हाथों हाथ। एक बार आपको ट्रिक पूरी दिखा देता हूँ, चलिए, आप परेशान ना हो। यह है ट्रिक, रथ पर एक टॉफ़ी। रे से रेटिनॉल यानी विटामिन ए, गॉट इट। दूसरा थे से थायामीन, विटामिन बी, पर साइलेंट कर दिया था। फिर एक ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, और क्या हो गया हमारा, कैलिसफेरॉल, तो विटामिन डी। टॉफ़ी यानी टैस हो गया टोकाफेरॉल, विटामिन कौन सा, ई। और फै हमारा लास्ट का बचा फाइलोक्विनॉन, तो ये होगा विटामिन हमारा कौन सा, विटामिन के। इसमें सारे विटामिन आ गए, B1 B2 वाली सीरीज छोड़कर सब आ गए। इसकी ट्रिक याद आपको है। दूसरी यहाँ से ट्रिक बन गई आपकी कीड़ा। कीड़ा याद कर लीजिए, कीड़ा नहीं होता रेंगने वाला, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। बाकी जो सारे विटामिन बचे, कौन कौन से बचे, ए और ए कह रहा हूँ, बी और सी, वो किस में घुलनशील है, जल में। तो आपके यहाँ से दो चीज़ें पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम हर चीज़ का वर्णन करेंगे। क्योंकि उसमें ट्रिक में सब कुछ नहीं मिलेगा। ट्रिक का मतलब ये नहीं होता आप सब कुछ याद कर लें। ट्रिक का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ याद हो जाए जो हार्ड होती है थोड़ी, जैसे इसके रासायनिक नाम। ट्रिक से आपके रासायनिक नाम याद हो गए। अब हमें पढ़ना है इसका महत्व, स्रोत और उससे होने वाले रोग बहुत पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका विटामिन ए। विटामिन ए का नाम आपका हो जाएगा, अभी मैं बताता, रेटिनॉल, रैसे, ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये कहाँ से मिलता है, मतलब विटामिन ए का काम होता है नॉर्मल, जैसे आप मछलियों का जो तेल होता है, मांस, अंडे, दूध वगैरह, इनसे प्राप्त होता है। और इसका महत्व क्या है, आँखों की त्वचा जो होती है मुलायम, उसको, और यहाँ तक कि आपकी आँखों का प्रकाश, इन चीज़ों के लिए। और इससे रोग कौन सा हो जाता है, बहुत सुना होगा और एग्ज़ाम में पूछ लेते होंगे कि रतौंधी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो डेफिनेटली किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। और दूसरा नेत्र रोग, और बाकी शीशों में वृद्धि, मंद होना, त्वचा का शुष्क होना। तो बस इसमें दो मेन है जिनको मैंने सर्किल किया है, यही मेन है। विटामिन ए यहाँ पर आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, बाकी इसमें पालक हो गया, गाजर, पपीता, आम आदि में भी कैरोटीनॉइड होते हैं। ठीक है, विटामिन ए में बदल जाते हैं लघु आंत्र, छोटी आंत में आके। ठीक है ना, तो ये बाद में होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ऑलरेडी पाया जाता है। गॉट इट, विटामिन ए कंप्लीटेड। नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन बी की ओर। विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नॉर्मली से थायामीन कहते हैं ट्रिक के द्वारा। वही चावल की छीलन में सबसे ज़्यादा होता है और जल में विलय, और कई विटामिन का जलीय मिश्रण होता है, जल में विलय। मैंने बताया था ट्रिक, कीड़ा, KEDA, बी तो नहीं था उसमें, तो बी किस में होगा, विलय, जल में। बाकी सब बसा में फेंक दीजिए। ठीक है ना। अब इसके यहाँ से पार्ट आ जाते हैं। देखो पार्ट अगर आप चाहो तो इनको रोक कर पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे मेन जो होते हैं, सारे पार्ट इतने ज़्यादा मेन नहीं होते, फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता होता कि कहाँ से पूछ ले। ठीक है, सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। विटामिन B1 का वही नाम होता है जो विटामिन बी का होता है ना, एन्यूरिन या थायामीन। ठीक है, इनका मैं कह रहा हूँ रासायनिक सूत्र आप याद ही मत कीजिए, वरना पूरे कन्फ्यूज हो जाओगे आप, है ना, इसको छोड़ दो। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका भी मतलब इतना ज़्यादा यूज नहीं है, बस क्लोसिस नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन B2 की कमी से होती है। जो तुम्हारे होठ और मतलब मुंह वगैरह का फटना होता है ना, वो जीभ पर दाने निकलना, है ना, वो चीज़ विटामिन B2, बस थोड़ा ये ध्यान रख लीजिएगा। विटामिन B3 की ओर चलते हैं। तो विटामिन B3
ये कुछ खास नहीं है, बस आप इसको यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। विटामिन B4 यहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं, रक्त बनाने में होता है। ये वही K के बराबर होता है नॉर्मल, वो भी धक्का, जो रक्त का धक्का, उसके लिए काम आता है। यहाँ पर विटामिन H भी थोड़ा महत्व रख लेता है आकर, अलग से इसको याद कर लीजिएगा। विटामिन H, बायोटीन, ठीक है ना। और मतलब ये एक बार ये पूछा गया था कि जो बाल झड़ते हैं वो कौन से विटामिन की कमी से झड़ते हैं, तो H विटामिन, लकवा, चर्म रोग, ठीक है। कुछ कुछ मतलब आपको ध्यान देना है। हर विटामिन को तो डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पूछे गए हैं उनको तो डीपली आपको जानना ज़रूरी है। विटामिन B5, इसका नाम भी आपको नियासिन याद रख सकते हैं। इनकी भी ट्रिक है, विटामिन B से B12 तक, तो इनका भी नाम आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। मतलब ट्रिक के साथ इसका नाम थोड़ा याद कर लीजिएगा, बाकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। विटामिन B6, अरक्तता, ठीक है ना। ये भी कहाँ पाया जाता है, सब एक में ही होता है, दूध, अंडे, यकृत, गुर्दे, मतलब जो भी है ना। इसमें सबसे मेन हो जाता है आपका विटामिन B12, द मेन है और वेरी मोस्ट भी है। कोबाल्ट, नाम तो सुना होगा कोबाल्ट, वो यही विटामिन 12 है। साइनो कोबालामीन, ठीक है ना, मछली और अन्य वगैरह से प्राप्त होता है। ये अरक्तता होना में आता है, ठीक है ना, रक्त बनने में आवश्यक। एक मिनट, विटामिन K बताता हूँ, रक्त का धक्का बनने में था ये, है ना। चलिए विटामिन C की ओर बढ़ते हैं। विटामिन C बहुत ही मेन है, मेन कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेन है। खट्टा, बस विटामिन C खट्टे को याद रख लीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड, अभी मैंने बताया था ट्रिक से A, रथ पर 1 A, ट्रिक मैंने बता दी। ट्रिक में किसी को कुछ समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, संतरा, नींबू, मौसमी, जितने भी सारे खट्टे फल हैं सब में विटामिन C पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन C आप जानते हैं कि उसमें आंवले में पाया जाता है। बाकी और भी चीज़ें आंवले से ज़्यादा और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इससे हो जाता है स्कर्वी रोग, बहुत पूछा जाता है। विटामिन C की कमी से आपके जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े दांतों के ऊपर, वे भी फूल जाते हैं, और उसमें जो खून आने लगता है वो भी विटामिन C की कमी से ही आने लगता है। हड्डियों में भंगुरता वगैरह सब इसकी कमी से होता है। विटामिन D, विटामिन D का मतलब है सीधा आप ऊपर पहुंच जाइए बादलों में, मतलब आपको नहीं पहुंचना, आप अपनी आप देखिएगा जो सूरज का प्रकाश से ये क्या होता है, मिलता है। बस इसका नाम ट्रिक के अकॉर्डिंग कैल्सीफेरॉल, ये पक्षी कुछ ज़्यादा बोलते हैं यहाँ, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। और विटामिन कौन सा, सोदा, मतलब हड्डियों के बनने में, स्वास्थ्य, कमज़ोर, लचीली और टेढ़ी होने में, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह इसमें। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस, सूखा रोग, मतलब हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, नर्म हो जाती हैं। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन D। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, सूर्य, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो ये क्वेश्चन मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह दूँगा, जितना कह दो उतना कम है। आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है, अगर ये पूछ ले कि विटामिन D आपका मतलब उसका स्रोत सूर्य का प्रकाश है, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो विटामिन D किसकी उपस्थिति में निर्माण होता है, तो अर्गोस्टेरोल, याद रखिएगा, बहुत ही मेन है ये पॉइंट, तो बहुत ही ज़्यादा मेन है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है ऐसा, जहाँ तक मैंने देखा है। तो ये द वेरी मोस्ट। करते हैं विटामिन E की बात, वर्षा में मिले है, ट्रिक मैंने बता दी इसकी, और इसका नाम ट्रॉफी के नाम से टोकाफेरॉल, ठीक है। ये आपका सूरजमुखी का तेल वगैरह अंडे में पाया जाता है। इससे जो रोग है वो बंध्यता होती है, बंध्यता, जैसे पेशियों का अपहासंस, है ना, बंध्यता रोगी। विटामिन K वसा में मिले है, कीड़ा के नाम से वो बताया था, और फै से इसकी ट्रिक बन गई थी, फाइलोक्विनॉन। ये पालक, पत्ता गोभी, हरी सब्जी में ये है ना। और ये क्या करता है, इसका मेन काम है रक्त का धक्का बनने में अधिक समय लगाता है, ठीक है ना, रक्त के संदन के लिए आवश्यक है। तो ये थी आज की ट्रिक। देखो कम टाइम में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, इसमें कुछ छूटा हो तो मुझे बताइएगा। इसकी PDF जिसको चाहिए मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। अगर विटामिन आपका एक भी या किसी प्रकार का विटामिन आपका रह गया हो वंचित, तो मुझे बताइएगा। आपको अब ये बताना है कि मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर ट्रिक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और भी वीडियोज़ को वॉच कीजिए जो आपके लिए बहुत मेन है। और ये खासकर सुपर टेट हुआ और हर एग्ज़ाम के लिए मेन है। मतलब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर एक ही एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए मेन है। तो अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।